अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, लेक्चर नंबर 37 है आज रुकई सजूद सीरीज का, और आज के लेक्चर में आपसे मैं सूरह अल-अलक की आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 19 तक पर बात करना चाहूंगा। दोस्तों, आज इन आयात के मरवजा तर्जुमा पर जो तनकीदी जायजा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो नहीं करूंगा, बल्कि इसके मद्दे मुकाबिल में कुछ मालूमात हैं लफ्ज सल्ला जिसका मानी ये लोग नमाज कर देते हैं उसके मुतालिक वो शेयर करूंगा कि यहां इन आयात में सल्ला क्या चीज है। लिहाजा आप देखें, मैंने आयात बगैर तर्जुमा के स्क्रीन पर लगाई हैं। गौर करें, सूरह अल-अलक की आयत नंबर 9 में यनहा आया है, इसके आम मानी वो रोकता है किए जाते हैं। अब इसकी जिद में आयत नंबर 10 में मौजूद सल्ला आया है, लिहाजा यनहा के मानी वो रोकता है, उसकी जिद में सल्ला के मानी होंगे उसने जारी रखा। इसके दूसरे मानी होंगे वो अमल पैरा हुआ। इसके तीसरे मानी होंगे वो ड्यूटी अंजाम देता रहा। ये मानी मैं क्यों किए हैं ये आगे चलकर भी आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। मजीद आयत नंबर 6 में यह तगा आया है जिसके मानी ये लोग भी करते हैं, वो सरकशी करता है। लिहाजा आयत नंबर 10 में मौजूद सल्ला इसका भी जिद है, लिहाजा वो सरकशी करता है। इसकी जिद में सल्ला के मानी होंगे वो दायरा कार में रहता है। इसके दूसरे मानी होंगे वो पैरवी करता है। इसके तीसरे मानी है वो पीछे पीछे चलता है। लिहाजा दोस्तों, आयत नंबर 11 को देखें, इसमें अल-हुदा भी मौजूद है जो कि आयत नंबर 10 में मौजूद सल्ला का मुतरादफ है। लिहाजा सल्ला के मानी होंगे उसने रहनुमाई की। मजीद आयत नंबर 7 में आप देखें, अस्तगना भी सल्ला का मुतरादफ है, और अस्तगना जिसके मानी इसने इंतजाम किया बनते हैं, लिहाजा बतौर मुतरादफ सल्ला के भी यही मानी बनेंगे। इंतजाम करना या बंदोबस्त करना, ये मानी इसके बनेंगे। दोस्तों, मुतरादफ लफ्ज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह को कहा जाता है आलम का रब, रब भी कहा जाता है अल्लाह को। यहां भी ऐसा ही है, मुतरादफात और अजदाद को लाकर अल किताबिल मुबीन के लफ्ज के मानी तय किए जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, मजीद हम देखते हैं आयत नंबर 10 में अब्दन आया है जो कि बतौर एक सिफ्त है, और यह सिफ्त कायनात की किसी भी चीज की हो सकती है, क्योंकि कायनात की हर चीज इसको बनाने वाले का जो ऑर्डर है उस पर अमल पैरा है। लेकिन इंसान जो है वो थोड़ा अकड़ू है, लिहाजा वो गफलत बरतता है। मजीद आप देखें कि अब्दन के मानी है ड्यूटी अंजाम देने वाला या ड्यूटी करने वाला। लिहाजा इस आयत का मतन आप देखें तो कुछ यूं करके है, अब्दन इजा सल्ला, ड्यूटी अंजाम देने वाले ने जब सल्ला किया, यानी ड्यूटी अंजाम देने वाले ने जब ड्यूटी सर अंजाम दी। ड्यूटी करने वाले का काम क्या होता है आप सब लोगों को पता है, बल्कि बच्चे बच्चे को पता है कि मालिक जो हुक्म दे उसको मान कर हुक्म के मुताबिक जो अमल बोला गया है वो करना, वो ड्यूटी होती है। उसको इन आयात में सल्ला कहा गया है। सल्ला अब्दन इजा सल्ला, ड्यूटी करने वाले ने जिस लम्हे ड्यूटी सर अंजाम दी, या वो अमल पैरा हुआ या उसने इंतजाम किया। मजीद अगर हम बतौर मुतरादफ देखते हैं तो ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ने जब रहनुमाई की ये बनेगा, या ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ने जब बंदोबस्त किया। अब ये रहनुमाई देनी हो या बंदोबस्त करना हो तो उसके लिए भाग दौड़ करना पड़ती है, ना कि उसके लिए कभी बैठ गए, कभी घुटनों पे हाथ रख के आधे झुक गए और कभी माथा जमीन पर लगा दिया। ऐसा कैसे ड्यूटी होती है भाई?
अब्दन जो ड्यूटी सर अंजाम देने वाला वो ये करेगा क्या? फर्ज करो अगर कहा गया है कि हर एक के साथ अच्छा सलूक करो और नाप तोल में कमी ना करो, अच्छी अच्छी बातें करें, तो इसके लिए क्या खड़ा हुआ जाएगा और हाथ पेट पे बांधे जाएंगे और उसके बाद घुटनों के बल हुआ जाएगा और उसके बाद सारा जमीन पर लगाया जाएगा? क्या ये ड्यूटी है? मजीद ये कि इन आयात के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम देने वाला जो ड्यूटी सर अंजाम देगा, जो उसको ऑर्डर किए गए उसको मानकर जो अमल वो करेगा, ड्यूटी सर अंजाम देगा, वो इस आयत में सल्ला कहा गया है, क्योंकि अब्दन इज़ा सल्ला, अब्द ने जिस लम्हे सल्ला किया, अब अब्द ड्यूटी सर अंजाम देने वाला वो ड्यूटी करेगा ना। मसलन आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका बॉस आपको कहता है भाई ये फलां ऑर्डर है, ये आपने वहां पहुंचाना है, तो जब आप ऑर्डर मान के चल निकलेंगे वहां पहुंचाने के लिए, तो फिर ये थोड़ी है कि कभी खड़े हो गए, कभी नाक पे हाथ बांध लिए और कभी घुटनों के बल हो गए और माथा जमीन पर लगाने लग गए। अगर ऐसा करोगे बॉस के हुक्म पर, वो यकीनन ड्यूटी से निकाल देगा। लिहाजा दोस्तों आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो सूरा 96 सूरा अल अलग है, इसकी आयत नंबर 6 है, उसमें है कि कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा, हरगज नहीं, हकीकतन खास लगाव रखने वाला वो हद से तजावज करने वाला है। अब देखें यहाँ पर इंसान के साथ अल लगा हुआ, यहाँ मखसूस कर दिया गया है। किससे मखसूस कर दिया गया है? अल इंसाना को यतगा से मंसूब कर दिया गया है कि ये वाला जो करने वाला है या जो कर रहा है वो इस कैटेगरी में जाएगा, वो उससे लगाव रखता है, हद फलांगने से लगाव रखता है। मजीद हम आयत नंबर 7 को देखते हैं तो उसमें है कि अनराहुस्तागना, ये कि खास लगाव रखने वाले ने अपनी प्लानिंग की तो इसने इंतजाम कर लिया। अब आप देखें, लगाव रखने वाला है, चाहे वो बुराई के रास्ते की या अच्छाई के रास्ते की या किसी काम करने की या किसी काम ना करने की, तो वो उसके लिए इंतजाम कर रहा है, उसके लिए इंतजाम करता। मसलन आपने सीधे रास्ते पर चलना, तो उसके लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा कि क्या चीज है जिसको लेकर आपने प्लानिंग या मंसूबा साजी को लेकर उस पर चलना है। प्लानिंग तो जरूरी करनी पड़ेगी ना, मसलन आप कोई काम ही स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। लिहाजा यहां पर भी वही बात कही जा रही है दोस्तों। मजीद हम अगली आयत नंबर 96 की 8 है, उसमें देखते हैं जब प्लानिंग यहां पर जिस वाली की बात हो रही वो बताई गई है कि इन्ना इला रब्बिका रुजअ, हकीकतन आपके पालने वाले की जानिब ही पलटना है। अब जो सरकशी कर रहा है या हद से तजावीज कर रहा है या कोई इंतजाम किसी ने करना है अपने लिए सही रास्ते का, वो क्या है? जिसने सही रास्ते का इंतजाम करना है वो तो रब की तरफ ही रुजू करेगा ना, और जो हद से फलांगने वाला वो रुजू करके भी हद फलांग कर जाएगा। इस आयत के मुताबिक आपके पालने वाले की जानिब ही पलटना है, और इल्मी तौर पर हमें जो पाल रहे हैं वो कायनात की चीज़ें हमें इल्म दे रही हैं जो वहाँ रखा गया है रिसर्च के बाद, और इसके साथ साथ अल किताबिल मुबीन के अल्फाज भी हमें इल्मी तौर पर पाल रहे हैं, यानी ये हमारे रब हैं इल्मी मैदान में। अब इन कलमात की तरफ ही पलटना है, जब इसकी तरफ पलटेंगे तो रुजू जो है वो हो जाएगा रब की तरफ। मजीद आयत नंबर 9 को देखते हैं तो उसमें है कि वो बताया गया है ये कह करके अराइतल्लज़ीयनहा, क्या तूने प्लानिंग या मंसूबा साजी करते देखा है उसको जो वो रोकता है। अब जो रोकने वाला है रब के प्लान या मंसूबा साजी या रजू करने से, तो वो उसके पास भी तो प्लानिंग होगी ना भाई, उसने उस प्लानिंग को लेकर रोकना है आपको भी मुझे भी। अगर हमने किसी को रोकना तो हमारे पास भी चीज पड़ी होगी तो वो पेश करेंगे ना, जब प्लानिंग ही नहीं होगी तो रोकेगा कैसे। लिहाजा दोस्तों यहां जो बताया जा रहा है 96 की 9 में, अराइतल्लज़ीयनहा, क्या तूने प्लानिंग या मंसूबा साजी करते देखा उसको जो वो रोकता है।
यहाँ रोकने वाले के लिए उसके पास भी प्लानिंग है। अब आप देखें, मैंने तो जो हमें रोकता है हदायत से उनको देखा है। मसलन जब कभी मैं किसी के सामने आयात ग्रुप में या इधर उधर पेश कर दे तो वो कहते हैं भाई आप तो भटक गए हो, हमें भटकाना चाह रहे हो, ये क्या कर रहे हो। लिहाजा कहते हैं कि अगर खुद से रहनुमाई लेने की कोशिश करोगे इस किताब से तो गुमराह हो जाओगे। ये जो होते हैं इनके तरीकाकार ऐसी बातें करने के, वो रोकने के ही मुतरादिफ हैं। अब आप देखें, रोकने वाला एक तो पालने वाले यानी रब की तरफ पलटने से रोकता है, और मजीद किस से रोकता है वो अगले वाली आयत जो कि आयत नंबर 10 है 96 की, उसमें बताया गया है ये कहकर के अबदन इजा सल्ला। इसका तर्जुमा जो बनेगा वो ये है कि वो रोकता है एक ड्यूटी अंजाम देने वाले को जब ड्यूटी अंजाम देने वाले ने ड्यूटी अंजाम दी। दोस्तों, सल्ला का तर्जुमा है ड्यूटी अंजाम दी। इसका दूसरा तर्जुमा बनेगा वो रोकता है एक ड्यूटी अंजाम देने वाले को जब ड्यूटी अंजाम देने वाला पैरवी करता है। लिहाजा पैरवी किसकी होगी? रब की तरफ जिस चीज से पलटना है, और वो अल किताब के जो हुक्म है वो है किताब मुरत्तब करने वाले ने जो इसमें दिए हैं। लिहाजा इसका तीसरा तर्जुमा होगा वो रोकने वाला ड्यूटी अंजाम देने वाले को रोकता है जब ड्यूटी अंजाम देने वाला रहनुमाई करता है। अब आप देखें, हम जब अल किताब की आयत पेश करते तो लोग रोक रहे होते हैं। ये तर्जमा जो किया है वो अल हुदा की मुतरादिफ के तौर पे किया है। मजीद नंबर 4 को हम देखते हैं तो ये तर्जुमा भी इसका होगा वो रोकने वाला रोकता है ड्यूटी अंजाम देने वाले को जब ड्यूटी अंजाम देने वाला पैरवी करता है। लिहाजा ये भी इसका तर्जुमा होगा। इसके साथ साथ इसके ये तर्जुमा भी होगा नंबर 5 पर, वो रोकने वाला रोकता है ड्यूटी अंजाम देने वाले को जब वो अमली सरगर्मी करता है या जब वो इंतजाम करता है। लिहाजा दोस्तों, इन आयात में तवल्ला भी मौजूद है जो सल्ला की जिद है। लिहाजा तवल्ला कहते हैं पीछे मुड़ जाना, वापस चले जाना। लिहाजा सल्ला के यहां पर जिद की सूरत में भी मानी है कि वो उसने पैरवी की, यानी वो पीछे पीछे फॉलो करता हुआ आया। ये सब तराजम होंगे और भी बहुत से हो सकते हैं, हर एंगल से सल्ला को देखा जाएगा। मगर मकामी अफसोस ये है कि इसका मानी नमाज कर दिए जाते। अंदाजा लगाएं कि नमाज कर दिए जाते, जबकि ये सल्ला क्या है इन आयात में वो किताब खुद समझाएगी। अबदन इजा सल्ला, अब अबदन जो है ड्यूटी अंजाम देने वाला, अब वो ड्यूटी अंजाम देने वाला ड्यूटी ही अंजाम देगे ना, उसको सल्ला कहा गया है। अब आप देखिए, आप मसलन आप अल किताब ही पेश कर रहे हैं तो आप ड्यूटी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे होता है, अगला रोक रहा होता है अपने बाबों की तफसीरें फलां ढमका पता नहीं क्या क्या हीले बहाने और मंतकें पेश कर रहा होता है, जबकि बात बिल्कुल वाज़ेह होती। वो रोक रहा होता है किसको? ड्यूटी सर अंजाम देने वाले को वो रोक रहा होता है। यहां लिखा है अबदन इजा सल्ला, पिछली आयत को मद्देनजर रखकर मैंने तर्जुमा किया है। वो रोकता है रोकने वाला एक ड्यूटी अंजाम देने वाले को जिस लम्हे इस ड्यूटी करने वाले ने ड्यूटी करने से रोकता है। अब आप देखें ड्यूटी क्या है जो इस किताब में किताब मुरत्तब करने वाले ने चीजें बताई हैं कि ये करना है, फला फला नहीं करना, उससे बचना जिससे रोका गया, और जिसको करने का कहा गया उस पर चलना, उनके मुताबिक अमल करने वाला ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। लोग रोक रहे हैं, आज भी आप देखें रोक रहे हैं। मजीद दोस्तों, वो हुक्म के पीछे चलने वाले को जो के नौकरी करता है उसको हुक्म के पीछे चलने या ड्यूटी करने से रोकता है। मजीद हम देखते हैं वही हद से तजावज करने वाला है। मजीद हम सूरा 96 की आयत नंबर 11 को देखते हैं तो इसमें है कि अराअयता इन काना अलल हुदा, क्या तूने इस रोकने वाले को देखा अगर वो रहनुमाई पर था? अगर रहनुमाई पर था तो रोकेगा ही क्यों?
रहनमई पर नहीं है, इसी वजह से सरकश हुआ हुआ हद अबूर कर रहा है, जो बाउंड्रीज बांधी गई है। इसी वजह से यहां आकर सवाल पूछा गया है कि क्या तूने उस रोकने वाले को देखा अगर वो रहनमई पर था। रहनमई पर जो होगा वो रोकेगा ही नहीं, रहनमई पर चलने से, हाँ जो रहनमई पर नहीं है वो रहनमई पर चलने से रोकेगा। मैं ऐसे अफराद को रोज देखता हूं। मजीद हम अगली आयत 96 की 12 को देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि औ अमारा बित्तक़वा, या इसने बराह रास्त रास्तबाजी के साथ हुक्म किया हो, यानी वो तकवा के साथ हुक्म भी नहीं करता है। अब तकवा यहां पर आप देखें कि वो चीज है जिसके साथ हुक्म करना है, और हुक्म जो किया जाता है वो ठीक रास्ते पर हो, रहनुमाई पर हो, तो तब किया जाएगा। लिहाजा मजीद हम सूरह अल-अलक की आयत नंबर 13 को देखते हैं, तो उसमें लिखा है अराअयता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, क्या तूने मंसूबा साजी देखी वो हद से तजावुज़ करने वाला कि वो झुटलाता और मुंह फेरता है। अब आप देखिए उसकी मंसूबा साजी यही है कि हद से वो तजावुज़ करता है और झूठ मंसूब करता है। क्या तूने मंसूबा साजी देखी वो हद से तजावुज़ करने वाला कि वो झूठ मंसूब करता और मुंह फेरता है। अब आप देखें झूठ मंसूब करने वाले भी हैं, वो क्या है, लगता तो यही है कि हाँ जी वो मान रहे हैं, लेकिन मानने वाले नहीं है। वही जो झूठ मंसूब करने वाले और मुंह फेरने वाले हैं, वही ड्यूटी जो है वो अंजाम देने से रोकने वाले, अपने हीले बहाने लेके हाजिर हो जाते हैं, आज भी हो रहे हैं। वही हद से तजावुज़ करने वाले, सरकशी करने वाले हैं। लिहाजा दोस्तों मजीद हम इससे अगली वाली आयत को देखते हैं, सूरह अल-अलक की 14 है, उसमें लिखा है कि आलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानता कि हकीकतन कायनात का बनाने वाला साथ मंसूबा साजी या प्लानिंग देता है। दोस्तों रास्तबाजी या रहनुमाई के साथ कायनात बनाने वाला वो प्लानिंग या मंसूबा साजी आज भी देता है, लेकिन यहां उससे मुतअल्लिका बात की जा रही है जो हदों को फलांगता है, यानी बाउंड्री जो बांध दी गई, जो कवानीन की शिक्कें बांध दी गई उनको फलांगता है या सरकशी करता है, उसके मुतल्लिक पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि क्या वो नहीं जानता कि हकीकत कायनात बनाने वाला साथ मंसूबा साजी या प्लानिंग देता है। अब आप कायनात बनाने वाला अपने जो जिसने किताब मुरत्तब की है उसके थ्रू वो देगा ये प्लानिंग या मंसूबा साजी, लेकिन जो सरकश है वो जो है वो जानते बूझते भी वो इस पे नहीं चलेगा। मजीद हम सूरह अल-अलक की आयत नंबर 15 को देखते हैं, उसमें लिखा है कि कल्ला लइन लम यंतही लनस्फअन बिन्नासिया, हरगिज़ नहीं, यकीनन अगर वो रोकने वाला बाज नहीं आता तो अलबत्ता हम इस झूठ मंसूब करने वालों को दिमागी सोचों के साथ जरूर शुद्ध से जलन का शिकार करेंगे। दोस्तों झूठ मंसूब करने वाला जो है वो दिमागी सोचों के साथ, यानी उसकी जो सोच है उसके साथ जरूर शुद्ध से जलन का शिकार होगा। आज भी आप देख ले, कोई ऐसा है जिसके सामने अल किताब पेश की जाए तो उसका यही हाल होता है, किताब सुनते ही भड़क उठता है, उसका रंग लाल हो जाता है, वो क्या है जलन का शिकार हो जाता है, बहुत गर्मा गर्मी में चला जाता है। लिहाजा ये झूठ मंसूब करने वाले ऐसा करते हैं। आप देख लें आपके इर्द गिर्द जो भी झूठ मंसूब करने वाला है, आप आयत पेश करके देख लें, हमला करने तक जाएगा और लाल हो जाएगा। मजीद हम देखते हैं अगली आयत सूरह अल-अलक की 16, तो उसमें लिखा है नासियातिन काज़िबातिन खातिआ, दिमागी सोचें वो झूठ मंसूब करने वाली, वही खताकारी कराने वाली। अब आप देखें हमारी जो सोचने की सलाहियतें हैं वही झूठ मंसूब करवाती हैं और वही खताकार करवाती हैं, और वही सोचें हमारी बॉडी को अपने मुताबिक चलवाती हैं, जो ढांचा है हमारा वो इनके मुताबिक चल रहा है। मजीद हम देखते हैं सूरह अल-अलक की आयत नंबर 17, उसमें लिखा है फलियदउ नादिया, बस चाहिए कि वो अपनी हम आवाजी करने वालों को दावत दे या बुलाए, यानी जो रोकने वाला है उसको चाहिए कि अपने हम आवाजों को या जो
उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं दावत व तबलीग का, उसको बुलाए। मजीद हम देखते हैं जब वो बुलाएगा तो फिर क्या होगा, उसका रिटर्न अगली आयत में बताया गया है। अल-अलग की 18 में ये कह करके सनदउल ज़बानिया, हम भी करीब से ही अपने नुमाइंदों को आवाज देते हैं, यानी अपने नुमाइंदे हैं और दूसरे रोकने वाले जो हैं वो पार्टी है, तो उनका एक दूसरे को अगर हम बतौर जिद भी देखें तो जो रोकने वाला उसकी जिद में ड्यूटी सारे अंजाम देने वाला यानी सल्ला करने वाला है। यहां पर जो बताया गया सनदउल ज़बानिया, हम भी करीब से ही अपने नुमाइंदों को आवाज देते हैं। अब जाहिर है उसकी ड्यूटी सारे अंजाम देने वाले भी बहुत से हैं जो जिसने कायनात क्रिएट की है। मजीद हम देखते हैं जो उसकी ड्यूटी सर अंजाम देने वाले हैं या नुमाइंदे हैं उनके लिए क्या कहा जा रहा है। अल-अलग की 19 में कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक्तरिब, हरगज ना इस रोकने वाले के तू जेरे साया हो और तू अल्लाह की मान या अल्लाह की फरमाबरदारी कर और कुर्बत इख्तियार कर, यानी जो रोकने वाला है ड्यूटी से अब्दन को उसके जेरे साया नहीं होना है बल्कि अल्लाह की माननी या अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है और कुर्बत इख्तियार करनी है। लिहाजा दोस्तों मैं मजीद इसका तर्जुमा पढ़ दूँ आखिर वाली आयत का, तो उसमें है कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक्तरिब, हरगज ना इस रोकने वाले की तू जेरे साया हो और तू अल्लाह की मान या अल्लाह की फरमाबरदारी कर और कुर्बत इख्तियार कर। दोस्तों यहाँ पर सजदा जो है मानना है, किसकी? कायनात बनाने वाले की। लिहाजा हम देखते हैं यहाँ माथा जमीन पर लगाना नहीं है बल्कि जो रोकने वाला है उसके ओपोजिट जिसकी बात माननी है वो मानना, सजदा करना है, ना कि नीचे माथा लगाकर सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अला कहना है, बल्कि अल किताबिल मुबीन से तो सुबहान रब्बियल अला कहना साबित ही नहीं है, बल्कि अगर माथा जमीन पर लगाने वाला इनके वाला जो कहते हैं ये सजदा वो मान भी लिया जाए तो सूरा 2 की आयत नंबर 58 के मुताबिक हित्ताता 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 कहना वो ये लोग कहते नहीं। लिहाजा जो तारीख में बुजुर्गों ने लिख दिया वही दोहराए जा रहे। हालांकि हर आदमी की सोचने की सलाहियत मुख्तलिफ है और उम्दा है हर आदमी से, लेकिन चूंकि वो बुजुर्गों ने लिख दिया उसी के पीछे चलना, तो अपनी जो अकल है वो भी उनके हवाले करके बैठे हुए। आप अंदाजा लगाएं, यानी कि एक बकरी होती है ना, उसकी रस्सी पकड़ के कोई जहां चाहे ले जाए, यहां भी वही हिसाब है भाई। अपनी अकल दूसरे के हत्थी दे देना यानी कि खुद को उसके लिए एक बकरी बना के पेश कर देना है, यानी आपका कुछ है ही नहीं। दोस्तों इन आयात में सजदा के मानी है मानना या फरमाबरदारी करना। लिहाजा इन आयात में आप देखें कि अब्दन इज़ा सल्ला, अब्दन ड्यूटी सर अंजाम देने वाला है, इज़ा जिस लम्हे, सल्ला उसने ड्यूटी सर अंजाम दी। सल्ला के मानी जो है वो ये मरवजा नमाज नहीं है, यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देना, जारी व सारी रहना और अमल पैरा रहना यहाँ से मानी साबित है, क्योंकि अब्द का मानी अमल करना होता है या ज़ेरे साया रहना बहुत मानी है सल्ला के। लिहाजा दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो आप कमेंट में लाजमी लिखें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।